बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन है। ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड्स हों और 4 एंगल हो उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, 4 साइडेड क्लोज शेप हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अच्छा, हमारे पास फिर डिफरेंट क्वाड्रिलेटर्स हैं। नंबर 1 है स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं और 4 राइट एंगल्स होते हैं, या जो उसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बना हुआ है स्क्वायर जिसके चारों साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है, तो फिर हमारा जो है लेंथ ऑफ साइड जो होता है, एक साइड जो है उसको जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो एरिया बनता है स्क्वायर का। ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर जब स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वन साइड, वो जो है ये हमारे पास पेरीमीटर आता है। ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारे पास है क्वाड्रिलेटर है वो है रेक्टेंगल। इसको हम मुस्ततील भी बोलते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल में होते हैं जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं, ये और ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, ये अपोजिट साइड जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। और इसमें जो है 4 जो एंगल होते हैं वो चारों 90 डिग्री के होते हैं, या वो राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। जब हम इसकी लंबाई को चौड़ाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एरिया बन जाता है। और पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो बनता है 2n2, लेंथ प्लस विड्थ। जब हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को जब हम उसका सम निकालते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पेरीमीटर बन जाता है रेक्टेंगल का। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास जो तीसरा क्वाड्रिलेटर है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है या ऐसा 4 साइडेड शेप है जिसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो आमने सामने वाले साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और अपोजिट साइड आमने सामने जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अच्छा, तीसरा जो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं, जो आमने सामने जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एरिया कैसे निकालते हैं हम पैरेललोग्राम का? तो पैरेललोग्राम का एरिया है बेस मल्टीप्लाइड बाई अल्टीट्यूड। ठीक है। अच्छा, अब अल्टीट्यूड क्या है? तो अल्टीट्यूड जो हमारे पास जो कोई शेप होती है तो उसकी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टॉप और वर्टेक्स, जो शेप की जो टॉप वर्टेक्स होती है, जो टॉप वाला जो वर्टेक्स होता है या उसका जो टॉप होता है, वहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है अपोजिट साइड तक, जो अपोजिट साइड जो होता है वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं। और टॉप वाला जो कोना होता है, जो वर्टेक्स होता है, उसको हम वहाँ से बेस तक जो ये फासला होता है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं, हाइट ऑफ द शेप भी इसको कहते हैं। तो जब फिर हम अल्टीट्यूड और बेस को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में के लेंथ को, तो इससे हमें मिलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो है 2n2 बेस प्लस एडजेसेंट साइड। चूँकि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए इसका जो पेरीमीटर मालूम करने का मतलब वही सेम उसी तरह का है रेक्टेंगल का। जब हम बेस जो है, बेस का जब की लंबाई लेते हैं और साथ में जो है वो साथ वाला जो दूसरा साइड है जो पैरेलल, उसके जो उनमें से एक का फिर हम लेते हैं तो उसका बनता है पैरेललोग्राम का पेरीमीटर उसका बनता है। ठीक है, 2n2 a प्लस बी। ये ए साइड हो गया और ये बी साइड हो गया। ये बी है तो ये भी बी है, ये वाला ए है तो ये भी ए है, क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। अच्छा, 4 नंबर पे जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर है वो है रोम्बस। अब ये रोम्बस जो है, इसमें होता है रोम्बस ऐसा 4 साइडेड शेप है जिसके 4 साइड जो है वो इक्वल होते हैं। जिससे आपने पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा, पैरेललोग्राम में चारों साइड सेम नहीं होते, वो उसमें अपोजिट साइड जो है होते हैं वो सेम होते हैं, जिस तरह रेक्टेंगल में जिस तरह होता है। ठीक है। तो रोम्बस में 4 साइड जो है इक्वल होते हैं, जिस तरह स्क्वायर में होता है। ठीक है।
अच्छा, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, और इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं स्क्वायर में। अब स्क्वायर में और इसमें फ़र्क ये है कि स्क्वायर में चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें तीसरा पॉइंट है कि डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगनल जो है, एक डायगनल ये है कि एक जो अपोजिट एंगल ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दो डायगनल्स हैं इस शेप के, ठीक है। तो ये दोनों डायगनल जो है वो होते हैं रोम्बस के, वो 90 डिग्री जो है ना आपस में मिलाते हैं। जब वो बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अच्छा, एरिया कैसे मालूम करते हैं? तो एरिया ऑफ रोम्बस हम मालूम करते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ डायगनल 1 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ डायगनल 2। जब हम दोनों डायगनल्स का हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका वो एरिया बनता है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होता है वो 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस, क्योंकि चारों साइड सेम होते हैं तो एक साइड हम उठा के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है रोम्बस का वो पेरीमीटर बन जाता है, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है ट्रेपीजियम या ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजॉइड ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो है ना 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। इसमें जो एक पेयर होता है, इसके 4 साइड्स होते हैं, तो 4 साइड्स में एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। अगर इस शेप में अगर देख लें तो ये जो है ना, ये वाला ऊपर वाला साइड, ये वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। अगर इसको हम आप एक्सटेंड करते हैं तो ये कभी भी जो है ना एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे। और ये वाला साइड जो है, ये ए वाला, ये वाला साइड और ये सी वाला, ये वाला साइड, अगर इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल नहीं है, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक दूसरे के साथ वो मिल जाएंगे। तो ट्रेपीजियम या ट्रेपीजॉइड ऐसा शेप है, ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें 1 पेयर ओनली, एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है और दूसरा जो पेयर होता है वो नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। अच्छा, 2 पैरेलल साइड्स आर इट्स 2 बेसिस, और ये जो 2 पैरेलल साइड इसके होते हैं इसको हम बेसिस भी कहते हैं इस ट्रेपीजॉइड या ट्रेपीजियम का। मतलब ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड हैं इसके। अल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेसिस, और इसका जो अल्टीट्यूड है, इस तरह मैंने प्रीवियस पैरेललोग्राम में आपको बताया, अल्टीट्यूड जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेस 1 और बेस 2 के दरमियान, ठीक है। तो इसको हाइट भी हम कह सकते हैं, हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम या अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेपीजियम। अब एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? तो एरिया निकालने का फार्मूला है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की जो लंबाई होती है वो हम लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। जब हम बेस 1 और बेस 2 की लंबाई हम उसको ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसको फिर अल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम का जो पेरीमीटर है वो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिंपली हम चारों साइड्स को हम ऐड करते हैं और इसका फिर निकलता है पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। अगला जो हमारे पास है काइट, ठीक है। काइट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। इसमें पॉइंट ये है कि काइट ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स, इसमें जो साइड जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं, लेकिन कौन कौन से? एडजेसेंट साइड जो होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जो मिले हुए होते हैं, एडजेसेंट साइड जो होते हैं, ये वाला साइड अभी इसका एडजेसेंट है, ये वाला साइड, ये दोनों साइड एडजेसेंट और ये वाला एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ए बी, ये साइड इसके साइड के एडजेसेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ये साइड इसके एडजेसेंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं काइट, ठीक है। अच्छा, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर। अब इसके भी जो डायगनल्स होते हैं, अब एक डायगनल ये हुआ और ये डायगनल एक ये हुआ, ये दोनों डायगनल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्रीज पे एक दूसरे के साथ वो मीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, काइट के एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है? अब इसका फार्मूला है 1 डिवाइड बाई डायगनल 1 मल्टीप्लाइड बाई डायगनल 2। डायगनल 1 डायगनल 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से हम डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा काइट का एरिया। और काइट का जो पेरीमीटर है वो है 2 इंटू ए प्लस बी। ए जो है वो 2 एडजेसेंट साइड में से एक हम ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे 2 जो
अदर एडजेसेंट साइड है उसमें से हम एक साइड ले लेंगे, तो a + b × 2 ये हो गया पेरीमीटर ऑफ काइट। तो आज हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट साइड जो होते हैं वो हमने पढ़े, और उनके जो डिफरेंट एरिया मालूम करने के फार्मूले हैं या पेरीमीटर मालूम करने के फार्मूले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन सारों में जो है ना डिफरेंस है। ठीक है, साइड्स के हवाले से और एंगल के हवाले से भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक।